जय बर्फानी बाबा। अमरनाथ यात्रा करनी है, बेस से गुफा तक की पैकिंग कैसे करें एक छोटे से बैग में, अकेले हो या फैमिली के साथ। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमको देखना है हमें किस टाइप का बैग लेना है। ये एक सिंपल सा लैपटॉप बैग है, जो हम लोग कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप रखते हैं, बस वही बैग है ये। और इसकी बस ये ग्रिप देख लीजिएगा कंधे वाली, कि ये मतलब ये अच्छी थोड़ी कुशनिंग हो, नहीं तो बहुत पतला होगा तो ट्रैक करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और इसमें एक कवर भी ले लीजिएगा, ताकि जब बारिश हो तो आप पीछे से अपने लैपटॉप बैग को इस तरह से इधर लगेगा और ऊपर से आप कवर कर सकें, तो बिना इसके तो आप ऊपर यात्रा ना करें। और लेडीज़ जब पोनी में या मेल या फीमेल पालकी से जा रहे हो, तो मैं ये लैपटॉप बैग आपको रिकमेंड करूँगी। फिर आप ट्रैकिंग बैग नहीं ले जाएंगे। अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं और आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4-5 की फैमिली है, तो ये वाले बैग ट्रैकिंग बैग लीजिएगा। ये उससे करीब 1-1.5 इंच चौड़ा है और करीब 3 इंच बड़ा है, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। लेकिन 5 लोग का सामान इसमें आप आराम से रख सकते हैं, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। इसकी कुशन देखिए, कमर वाली बहुत अच्छी है, और बैक में आपको ये इस तरह के कुशन मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है ये, बहुत ही अच्छा होता है, इससे आराम होता है ट्रैक करने में। और ये भी कुशन बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से अपनी आईडी आप बना लीजिएगा, आपका नाम, स्टेट और कम से कम 2 मोबाइल नंबर डाल के अंदर रख लीजिए। कई बार पोनी वाले क्या करते हैं, जैसे आपने किसी पिट्ठू वाले को दिया, तो वो नीचे बोलेंगे शॉप से उठा आप पिकअप कर लीजिएगा बैग, तो ये लिखा रहेगा, या कहीं गलती से छूट जाता है तो श्रद्धालु आपको इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि एक ये बैग आपका यहाँ रखा हुआ है, तो ये ज़रूर रखें। और इसमें भी आपको कवर लेना ज़रूरी है, ताकि बारिश के टाइम आप इसको तुरंत लगा सकें, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और फिर अगले हैं 2 छोटे बैग, जैसे वो तो पीठ पे हमने लगा लिया, और आगे एकाएक कुछ आपको पोनी में चाहिए, पालकी में चाहिए, तो बार-बार तो आप बैग खोलेंगे नहीं, तो एक ये छोटा-सा बैग, ये मेल फीमेल सब ले लेते हैं। अगर लेडीज़ को ऐसा बैग नहीं मिलता है तो मैं दूसरा स्लिंग बैग दिखा दूँगी, मेल के लिए बहुत अच्छा है। इस बैग में आप एक छोटी वाटर बॉटल, इसमें आप छोटा-सा एक टॉर्च वगैरह डाल सकते हैं, और अपने आधार कार्ड, पैसे, ज़रूरी पेपर जो भी हैं रजिस्ट्रेशन के, एक पॉलीथीन में डाल के इसी में रख दीजिए। अपनी कैप रख लीजिए, एक छोटा-सा हैंकी, रुमाल, टॉवल टाइप रख लीजिएगा इसी बैग में। और खाने के लिए 3-4 सामान ध्यान रखिए, थोड़े ड्राई फ्रूट के लड्डू हों, कुछ चॉकलेट्स हों, और एक आध एप्पल अगर आपके पास हो तो वो ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप ऊपर जाके नीचे यात्रा करके वापस भी आ जाएँगे सेम डे, आपको कहीं खाने-पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत है तो रास्ते में आप पानी और ले लेंगे अगर कम पड़ जाता है तो, क्योंकि बड़ी बॉटल आप घर से लेके नीचे से मत जाइएगा, 1 लीटर की बॉटल, आपके कंधे दर्द करने लगेंगे। वो रास्ते में हर जगह पेमेंट पे, नॉन पेमेंट पे भंडारे खूब सारे हैं, आपको मिल जाएँगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये एक स्लिंग बैग है, जैसे लेडीज़ हैं अपना रखी हैं, पोनी पे या पालकी में बैठी हैं, तो एक बैग पीछे रख लिया और ये आगे रहता है। इसी में अपना सारा सामान ऐसे रख लेंगे, सारी लेडीज़ की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें रख लीजिए। टिश्यू पेपर वगैरह मैं बताऊँगी आगे डिटेल कि क्यों क्या रखना है, वो सब इसी में रख लेंगे तो फ़ायदा होगा। कैप और सनग्लास सब कुछ आपके यही आगे वाले बैग में होंगे। अभी मैं छोटे-छोटे आपको सामान दिखाती हूँ कि जो-जो चीज़ें आपको कैरी करना बेस से गुफ़ा तक, ये ध्यान रखिएगा क्या-क्या ज़रूरी है। आपको सबसे पहले एक हल्का-सा स्वेटर लीजिए, और ध्यान रखें बहुत मोटा गरम मत लीजिए, अगर ट्रैक करके चल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सारा सामान आपको कैरी करना पड़ेगा, तो पतली-पतली लेयर्स लीजिए। तो ये हल्का-सा एक स्वेटर पहन लीजिए अपने, जो भी कुर्ता या शर्ट पहना है, और एक ये थोड़ा अच्छा कोट ले लीजिए, और इसमें ऐसा रखिएगा जो बारिश से गीला नहीं हो। ये मेरा अच्छा मोटा कोट है, तो इसको मैं कैरी कर लूँगी अपना। तो इस टाइप से अपना एक कोट रखिए। सबसे पहले मैं पहनने वाले कपड़ों का आपको बताऊँगी, और ये स्पेशली जो लेडीज़ वगैरह होती हैं या मेन होते हैं, तो बड़ी हैंकी या कुछ मफलर, या जैसे हमारे कहते हैं गमछा टाइप कुछ होता है, वो रखिएगा, क्योंकि वहाँ ओनी की वजह से बहुत धूल उड़ती है। अगर बारिश हो गई उस दिन सुबह फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बारिश नहीं हुई तो आपके पूरे कपड़े सफ़ेद, फेस सफ़ेद, मतलब बाल सफ़ेद, बहुत बुरे हाल होते हैं। तो इस टाइप से लेने से क्या होता है, आप नाक मुँह, ये कॉटन का है स्टोल, तो वुलन मफलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कॉटन का अगर इस टाइप का स्टोल मिल जाए तो आप वो कैरी करिए, ये फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, इनर एक सेट ज़रूर ले लीजिए, बाई चांस ऊपर आपको रुकना पड़ जाए जाके पंचतरनी में, लैंडस्लाइड हो जाए, कई बार रास्ता रुक जाता है, तो एक इनर रख लीजिएगा ताकि अपना अंदर आप वहाँ पहन सकते हैं। और एक सेट कपड़ा ज़रूर रखिएगा अपना, कुछ भी ड्रेस आपका हो, लेडीज़ का सलवार कुर्ता, पैंट शर्ट जो भी हो, मेन का पैंट शर्ट, तो एक सेट कपड़े आपको ज़रूर रखने हैं एक्स्ट्रा। फिर
रेनकोट आप एक हल्के वेट का रेनकोट रखिए। मैन तो 2 पीस वाला हो, लेडीज़ सिंगल वाला। और वहाँ पे भी मिलते हैं बट उनकी क्वालिटी क्या होगी मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो रेनकोट है बिल्कुल फिटिंग साइज़ का मत लीजिएगा। जैसे आप मीडियम पहनते हैं तो लार्ज लीजिए, जो लार्ज पहनते हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज लें। उसमें क्या फ़ायदा होगा, अंदर आप पूरे कोट और सब कुछ पहने रहेंगे, तो ऊपर से जब इसको पहनेंगे तो साइज़ बड़ा होगा तो आराम से बटन इसका बंद हो जाता है। तो एक्स्ट्रा साइज़ थोड़ा आपको अपने लिए लेना पड़ेगा, जो भी हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए। एक पेयर आपको सॉक्स का एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अपने जो साथ में छोटा वाला बैग होगा स्लिंग बैग, उसमें ये कैप रख लीजिएगा। और जो इमरजेंसी की मेडिसिन होती हैं, स्टमक की, वॉमिटिंग की, कुछ एंटी एलर्जिक, ये सब जो चीज़ें हैं फ़ीवर की, ये सब अपने साथ लेके चलिए। वैसे हर 200-300 मीटर पे आपको मेडिकल कैंप मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अपना थोड़ा केयरफुली अपना ट्रैवल करें, सब पैक करके अच्छे से चलें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पूरा बैग रहता है इसमें। इनफैक्ट इसमें कटने के लिए मैं टेप वगैरह भी ले लेती, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए। टिश्यू पेपर तो हर हालत में रखिएगा। वॉशरूम्स की थोड़ी आपको दिक्कत होगी। मैं 2026 में गई थी लास्ट ईयर, तो मतलब बिना इसके तो मुश्किल हो जाता। वॉशरूम में थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो टिश्यू पेपर तो 100% ये कैरी करें, मेल फीमेल सबके लिए मैं बोल रही हूँ। और ग्लव्स रखिएगा, ठंड रास्ते में ऊपर पहुँचते ही ठंड होती है। पालकी पोनी सब में आपको हाथ में ग्लव्स तो पहनना ही पड़ जाएगा। पेन ज़रूर रखिए, कहीं कुछ लिखना-विखना हो। और जैसे कई बार रुकना पड़ जाता है वहाँ नीचे बेस में भी, तो थोड़ा लाइट वाइट नहीं रहती है, तो कोई पानी से बारिश होती है तो स्लिप कर जाते हैं, तो छोटा-सा एक टॉर्च, वैसे मोबाइल भी आप रख सकते हैं, लेकिन कहीं आप वॉशरूम जा रहे हैं, मोबाइल गिर जाए, इधर-उधर मिसप्लेस हो जाए, तो वो बेटर होता है ये टॉर्च, या तो एक सिर पे लगाते हैं ट्रैकर्स, उस टाइप का भी आप एक टॉर्च खरीद सकते हैं। और 1-2 पॉलीथीन रख लीजिए ताकि आपके कपड़े वगैरह जब गीले हो जाते हैं, तब इसमें आप इसको डाल सकते हैं। और अम्ब्रेला, मैं साथ में 2-3 लेयर्स अपना रेंज की तैयारी करती हूँ, तो छोटा फ़ोल्डिंग अम्ब्रेला मैं ज़रूर रखूँगी। मास्क ज़रूर रखिए, क्योंकि जब धूल-मिट्टी उड़ेगी या हवा ठंडी आती है, तो मास्क लगा लेंगे फेस पे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, और डस्ट होगा तो डस्ट भी नहीं जाएगी। और ये पोंचो एक आते हैं, उसमें क्या होता है आप सब कुछ पहन लिए, कपड़े पहने, कोट पहने, एकाएक पोनी या पालकी में आपके हल्की बूंदा-बांदी हुई, तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आगे वाले बैग से निकालिए और बैठे-बैठे ऊपर से आप पहन लीजिए। तो इसका ये फ़ायदा होगा। और मैं एक शावर कैप आपको दिखाती हूँ, ये मैं ज़रूर रखती हूँ ताकि पोनी पालकी में या पैदल भी सर पे ढका रहता है तो सिर हमारा गीला नहीं होता, तो मैं एक शावर कैप पहाड़ों में ज़रूर कैरी करती हूँ। और ये शू कवर्स, इसके ये फ़ायदा होता है, जब आप सॉक्स पहनते हैं तो और शू पहन लिए तो ये आप लगा सकते हैं। मैं तो करती क्या हूँ, पहले एक सॉक्स पहना, ऊपर से जैसे ये ब्लैक वाला मैंने आपको पॉलीथीन दिखाए अभी कि पैकिंग के लिए इस टाइप के छोटे पॉलीथीन पहनती हूँ, उसके ऊपर एक छोटा सॉक्स पहन लेती हूँ। फिर शू शू थोड़ा ढीले रखती हूँ, और उसके ऊपर फिर ये शू कवर पहन लेती हूँ ताकि मेरे शूज़ बिल्कुल गीले नहीं हो। केदारनाथ यात्रा का ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अगर ये सब रखेंगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें ये फ़ायदा होगा। और जो भी शूज़ पहने, कोई लेदर का शू नहीं पहने, अच्छे कुशन वाले, सस्ते महंगे सब तरह के आते हैं, ऐसा नहीं कोई ब्रांड मैं आपको ऐड दे रही हूँ कि उस ब्रांड का पहने, लेकिन उसको कम से कम 20-25 दिन पहले अपना वॉक करना शुरू कर दें उसी शू में जो आपको ऊपर हिल्स पे गुफा तक जाने के लिए पहनना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शूज़ को आपको 20-25 दिन पहले ही पहनना शुरू कर देना है, नहीं तो पैर कट जाएँगे तो दिक्कत हो सकती है, आप चल नहीं पाएँगे। स्पेशली ट्रैक कर रहे हो तो चलने का तो सवाल ही नहीं होता है कि आप चल पाएँगे, आपको जूते हाथ में लेने पड़ जाएँगे, ये प्रॉब्लम होगी। अभी मैं दिखा दूँगी कि मैं कैसे बैग अपना ले लेती हूँ, उसका कवर कैसे लगा लेती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी कि कैसे करना है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मैं बैग दिखाती हूँ। ये मैंने ट्रैकिंग बैग अपना पहन लिया, उसके ऊपर उसका कवर भी लगा दिया ताकि बारिश में गीला ना हो। ये देखिए वेस्ट से ये कितना कुशनिंग है और कंधे से भी है। तो इस तरह से ये बैग आप लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यात्रा में। हर हर महादेव।